Guys, welcome all on Team Scholar. Today we will discuss मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकोलॉजिकल प्राइमेट्स। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से रहते हैं जनरली सी टेट या सुपर टेट या टेट के एग्जामिनेशंस में, ट्रिपल DSB और ये जो है आपके NBS में भी देखे गए क्वेश्चंस। तो हम इकोलॉजिकल प्राइमेट्स आपसे डिस्कस करेंगे आज। देखिए इकोलॉजिकल प्राइमेट्स के बारे में कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल प्राइमेट्स है वो सबसे पहले चार्ल्स इल्टन ने दी थी 1927 में। इसी साइंटिस्ट ने फूड चेन का भी कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, और इसके नाम की वजह से इन्हें हम इल्टोनियन प्राइमेट्स कहते हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखें, चार्ल्स इल्टन जो कि एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि प्राइमेट्स का मतलब क्या होता है, क्यों ये हम स्टडी करते हैं और इनसे इकोलॉजी में या बायोलॉजी में हम क्या चीज़ मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर जाते हैं। नॉर्मली जो इकोलॉजिकल प्राइमेट्स होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। देखिए ग्राफिकल, ठीक है। अब करते क्या है, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, जो हमारा फूड चेन होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स का हो गया, कंज्यूमर्स का हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का हो गया और टर्सरी कंज्यूमर्स का हो गया। तो इन जो ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनके पास एनर्जी होती है, इनके पास इनका भार होता है जिसे हम बोलते हैं मास, इसलिए इससे बना है बायोमास। और इनके पास होता है इनका नंबर कि किस ट्रॉपिक लेवल पे कितने ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो इनकी तीनों को मिला दें अगर हम, नंबर इनके पास एनर्जी का जो कंटेंट है वो, और इनका बायोमास, तो टोटल सिस्टम जो बनता है बायोलॉजी में हम उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इनके नंबर, इनकी जो एनर्जी है और इनका बायोमास में आपस में संबंध स्थापित करने के लिए या संबंध को शो करने के लिए कि कैसे करके एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोमास के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन संबंधों को दिखाने के लिए जो इकोलॉजी के डायग्राम्स होते हैं उन्हें हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ठीक है, आप इसका मकसद समझ गए। अच्छा, डेफिनेशन क्या हो सकती है इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमने बताया ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। जो ये ट्रॉपिक, ये देखो पूरा हमने बना दिया पिरामिड, तो इस पर एक ही जो लाइन हो गई, ये ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स हैं, ये ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, टॉपिक स्ट्रक्चर और फंक्शन, इन पे जो ऑर्गेनिज्म है उनके फंक्शन। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब होता है कि पहले एक, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे, मतलब एक इकोसिस्टम में जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट है उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट करी जाती है इकोलॉजिस्ट के द्वारा, उसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इकोलॉजी कैसी कितनी कितनी शेप होती है, जैसे आपने देखा होगा जो मिस्र के पिरामिड्स होते हैं, आपने देखा होगा उनका शेप इस तरीके का होता है, सिंपल सा। ठीक है, इसलिए हम पिरामिड कहते हैं। अब इस पिरामिड को हम बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये कंडीशन बन गई, तो इसे बोला जाता है अपराइट। ट्रायंगल जो है वो अपराइट कहलाता है। और इसका अगर हम बिल्कुल रिवर्ट कर दें, बिल्कुल उल्टा कर दें, तो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्टेड कहलाएगा। दो शेप आपके सामने हो गई, ये अपराइट इन्वर्टेड। देखिए अपराइट हो गई और आपकी इन्वर्टेड हो गई। ठीक है, देखिए अपराइट शेप हो गई आपकी और इन्वर्टेड हो गई। ठीक है, देखियो अपराइट हो गई। इसमें क्या होता है हमने बताया नहीं, अपराइट ये वाली शेप हो जाती है कि बेस जो होता है वो लार्ज होता है और टिप जो होती है वो टैपरिंग होती है। ठीक है, और इन्वर्टेड इसका उल्टा, अपोजिट टू अपराइट, मतलब दैट्स ये। ठीक है, ये इस तरीके से रिवर्ट कर दिया। अच्छा, एक शेप इसमें और होती है, जैसे हम होते हैं स्पिंडल। उसमें क्या होता है, जैसे इस डायग्राम के थ्रू आप इसे देख लें, दोनों डायग्राम हमने इससे बना दिए। देखिए अपराइट हो गया, जे इसका उल्टा इन्वर्टेड हो गया। स्पिंडल क्या होता है, देखिए नीचे भी कम थे ऊपर भी कम थे। यहाँ पे क्या होता है, जो कार्निवोर्स होते हैं और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका नंबर लगभग बराबर होता है, और केवल हर्बीवोर्स जो होते हैं बीच के, उनका नंबर इन दोनों से ज़्यादा होता है, कार्निवोर्स और प्रोड्यूसर से। कहने का मतलब इस तरीके का शेप ऐसे आया, ऐसे करके यूँ इस तरीके से आ गया, तो ये भी कम और ये भी कम। बीच के जो हर्बीवोर्स हैं इनका नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब ऊपर भी टिप टाइप का पॉइंटेड, नीचे भी पॉइंटेड, बीच का ब्रॉड, तो इस तरीके की जो शेप आती है वो स्पिंडल कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से तीन शेप हो गए आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स के, अपराइट, इन्वर्टेड एंड स्पिंडल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तीन टाइप के भी होते हैं। ये देखिए टाइप्स ऑफ पिरामिड में तीन टाइप के पिरामिड्स होते हैं। कौन कौन से, पिरामिड ऑफ नंबर का पिरामिड बना सकते हैं हम, और इसके बाद हम बनाएंगे पिरामिड ऑफ बायोमास का बनाएंगे, और इसके बाद हम बनाएंगे लास्ट पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब
पिरामिड ऑफ नंबर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर कैसे होता है। वही 2 शेप हमने बताई, 3 बताई हैं टोटल, ठीक है। वो मोस्ट केसेस में 2 ही शेप होती हैं। कौन कौन सी? अपराइट और इन्वर्टेड। देखिए पहले केस में हम देख रहे हैं अपराइट नंबर का जो पिरामिड होता है वो अपराइट कहाँ कहाँ पर होता है। कुछ इकोसिस्टम के एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहा है मोस्ट इकोसिस्टम में जो नंबर का पिरामिड होता है वो कैसा होता है? अपराइट होता है, ठीक। उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया ग्रासलैंड, ठीक है। देखिए ग्रासलैंड में कैसे करके एक ग्रासलैंड का हम डायग्राम बना रहे हैं, सपोज कर लो ये ग्रासलैंड का डायग्राम हो गया, ठीक है। इसका पिरामिड बना रहे, ये ग्रासलैंड हो गई, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए, ओके। इनके ऊपर इन्हें खाने वाले दूसरे टॉपिक लेवल के मेंबर्स होगा जो इसमें आएंगे, इस टॉपिक लेवल में, वो क्या होंगे? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का नंबर आप खुद बताइए, किसी फील्ड में प्लांट का नंबर ज़्यादा होगा या प्लांट में फीड करने वाले जो इंसेक्ट या ग्रास हॉपर या फ्रॉग्स वगैरह होंगे उनका नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है। प्लांट का नंबर ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएंगे। उसके बाद नंबर कम यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब इन ग्रास हॉपर, इंसेक्ट और फ्रॉग्स को खाने वाले जो स्नैक वगैरह हैं वो यहाँ पे होंगे, ठीक है। तीसरे वाले में इनका नंबर इन लोगों से भी कम होगा, सेकंड वालों से, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि नीचे जब हम चलते हैं ऊपर तब नंबर कंटिन्यूसली कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो एक ग्रासलैंड में अगर हम नंबर की बात करें कि प्रोड्यूसर्स कितने, कंज्यूमर्स कितने प्राइमरी लेवल के जिन्हें हर्बीवोर बोलते हैं, या सेकेंडरी कंज्यूमर्स कितने और टर्सरी कंज्यूमर कितने, तो हम देखेंगे कि जब बेस से हम टिप की तरफ मूव करते हैं, चलते हैं, तो नंबर लगातार घटती जाती है। तो देखिए बेस पे सबसे ज़्यादा नंबर हो गया तो बेस कैसा हो गया? ब्रॉड हो गया। और सबसे ज़्यादा नंबर कम जो है वो ऊपर की तरफ है, तो ये टिप कैसी हो गई? पॉइंटेड हो गई। तो इस तरीके से शेप निकल के आएगी, तो इसे कैसा कहेंगे हम? अपराइट कहेंगे। देखिए अपराइट आ गई अपना, अपराइट। ग्रासलैंड में नंबर का इकोसिस्टम कैसा होता है? नंबर का पिरामिड अपराइट होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात जनरलाइजेशन क्या है कि मोस्ट इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड अपराइट होता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि नंबर का पिरामिड जो होता है वो इन्वर्टेड भी होता है। अब वो कहाँ पे होता है? ये देख लीजिए, ट्री इकोसिस्टम में होता है। ट्री कैसे बनाएंगे? देखिए इसे भी हम दिखाते हैं आपको। ट्री बना लिया हमने एक, कि नंबर का आ चुकी, तो ट्री का नंबर कितना? 1 है। इस ट्री के ऊपर कम से कम 10 जो चिड़ियाँ होती हैं जिन्हें बर्ड्स बोलते हैं हम, ठीक है, वो इन पे कौवा, कबूतर या दूसरे चील वगैरह जो होते हैं वो इनके ऊपर में घोंसला बना के रहते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली अपनी लोकेलिटी में ऐसा होता है। अब ये 10 हो गए। पहले नंबर पे कितना था? 1 था। दूसरे नंबर पे कितने हो गए? 10 लोग मिल गए हमें। अब ये 10 जो हमारे चील, कौवा, बाज जो भी हैं, डोब वगैरह रह रहे हैं, इनकी बॉडी पे कितने पैरासाइट हो सकते हैं? एक एनिमल की बॉडी पे, एक चील की बॉडी पे मैंने देख लिया कि चलो 10 पैरासाइट, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। तो यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं? 10। एक ही बॉडी पे 10 पैरासाइट रह रहे हैं, तो टोटल कितने पैरासाइट रहेंगे? 100 पैरासाइट रहेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि नीचे 1 है, फिर उसके ऊपर 10 जो हैं चिड़ियाँ, मतलब अपना घोंसला बना के रह रही हैं इसके ऊपर। तो कितने हो गए? 10। और इन 10 के ऊपर जो है 100 पैरासाइट रह रहे हैं, ठीक है। तो नीचे 1, फिर 10, फिर 100। तो ऊपर देखिए कितने हैं? नीचे 1 है, ऊपर 10, फिर 100। तो इस तरीके से पिरामिड कैसा बनेगा? सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पे है। और सबसे कम नंबर कहाँ पे है? तो ये पिरामिड कैसा बनाओ? देखिए जो नॉर्मल शेप है ये वाली, इसके अपोजिट बना बिल्कुल। तो ये कैसा कहलाएगा? इन्वर्टेड कहलाएगा, ठीक है गाइस। तो एक ट्री इकोसिस्टम में जो नंबर आप पिरामिड है, नंबर आप पिरामिड मतलब पिरामिड का नंबर अगर हम लें तो वो ट्री इकोसिस्टम के लिए कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा, ठीक है गाइस। चलिए अब हम इसी के लिए अपना देख लेते हैं दूसरा केस, पिरामिड ऑफ बायोमास देख लेते हैं। कि एक जैसे सपोज करो, फिर समझो एक बार, हम फिर से बता रहे हैं आपको। देखिए जे एक फूड चेन का ट्रॉफिक हमने वो बना लिया, ठीक है। जे ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल का मतलब इतना ये पार्ट प्रोड्यूसर्स ने घेर लिया है। उसके बाद ये इतना पार्ट जो है सेकेंडरी कंज्यूमर से घेर लिया। तीसरा कैटेगरी ये पार्ट इन्होंने घेर लिया सेकेंडरी कंज्यूमर ने, सेकेंडरी कंज्यूमर ये पार्ट घेर लिया टर्सरी कंज्यूमर्स, ठीक है। इस तरीके से अब बायोमास का मतलब होता है मास, आपने समझ लिया। बायो का मतलब लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वजन, जैसे ह्यूमन बींग्स है, बकरी है और दूसरे एनिमल्स हैं जो रह रहे हैं, उनका सबका वजन, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। हमने एग्जाम्पल क्या लिया? हमने ले लिया ग्रासलैंड। देखिए एग्जाम्पल तो वही रहेंगे, मगर अब हम नंबर नहीं देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं बायोमास के हिसाब से। तो बायोमास का हम एक देखते हैं, एक इकोसिस्टम में बायोमास का वो देखते हैं, ठीक है। देखो पिरामिड ऑफ बायोमास देख रहे हैं हम लोग, कहाँ पे देख रहे हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ठीक है। बायोमास का देखिए आप लोग, बेहतरीन डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपने एक वो बना लिया, सिंपल सा एक डायग्राम बना लिया अभी इस तरीके से पहले लिए। ये हमारा फील्ड है। ग्रासलैंड तो फील्ड होता है ना, ग्रासलैंड का मतलब एक घास का मैदान, ये घास का मैदान है, ठीक है। इसमें क्या है? बहुत सारे स्मॉल घास के। ग्रासलैंड का मतलब क्या? घास के प्लांट लगे होंगे। कितने नंबर होंगे? गिन लेंगे आप? कोई नहीं गिन पाएगा। इसका मतलब बहुत सारे नंबर हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में, ठीक है। अब इस फील्ड में इस घास को खाने वाले जो हैं वो कौन है? इंसेक्ट या
जो ग्रास हापर होता है, टिड्डा जिसे बोलते हैं, ठीक है, या फिर फ्रॉग खा लेता है, ठीक है। उसके बाद इन लोगों को खाने के लिए, फ्रॉग को, ग्रास हापर खाने वाले जो होते हैं, इनसे बड़े एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये यानी सपोज कर लो स्नैक वगैरह। स्नैक को खाने के लिए ऊपर से जो आसमान में उड़ रहा है वो ठीक है, बाज जैसे बोलते हैं, हाँ, वो आएगा और स्नैक को पकड़ लेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, अब देखिए हमने ये कितने बना दिए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ पे, यहाँ पे, उसके बाद नंबर इस पे, उसके बाद नंबर यहाँ पे, उसके बाद जो बाज है जैसा मार्क बोलते हैं वो केवल एक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर किस क्या चीज़ कंसिडर कर रहे हैं, उनका वजन देख रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए, एक जो बाज आ रहा है, एक जो हॉक है, उसका वजन ज़्यादा होगा या इतने हज़ारों प्लांट यहाँ पे जो हैं ग्रासलैंड में लगे हुए, इनका वजन ज़्यादा होगा? तो वेरी सिंपल कि जो नीचे प्लांट लगे हुए हैं बहुत सारे लाखों के नंबर में, इनका नंबर ज़्यादा होगा। तो नंबर ज़्यादा कहाँ पे, यहाँ पे। तो बेस कैसा होगा, चौड़ा होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं नंबर कैसा हो गया, कम होता चला जा रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए एक बाज है, स्नैक कितने थे, 5, और स्नैक ने किसे खाया, फ्रॉग को। फ्रॉग कितने थे, 10, और फ्रॉग ने किसे खाया था, इंसेक्ट। इंसेक्ट कितने थे, 50, और नीचे जो है 50,000 प्लांट हैं। तो देखिए जैसे जैसे हम ऊपर से बढ़ेंगे इनका वजन जो है सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे करके हम चलेंगे तो वजन कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो वजन देखिए ज़्यादा कहाँ पे, मोटा सा बना लिया, चौड़ा सा। ये जैसे जैसे ऊपर चले हल्का 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 पतला होता चला गया। तो ये कौन सी शेप निकल के आई, आपकी अपराइट। तो हम ये कहेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है ज़मीन पे रहने, ज़मीन की जो चीज़ें होती है उस पर। और हमारा जो फील्ड होता है वो कहाँ होता है, ज़मीन पे होता है, आसमान में थोड़ी नहीं होता, ना पानी में होता है, वो बिल्कुल फील्ड में होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे हमारा खेत किस एग्जाम्पल। अच्छा, अभी हम करें बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड। देखिए कहाँ पे होता है वो समझिए। एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो एक्वाटिक होता है। देखिए अब इन्वर्टेड का मतलब फिर से एक बार देख लें, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। इन्वर्टेड ये वाली शेप आनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी ये छीन पे जो भी है, ये वाली जो पॉइंट हम यहाँ से बनाएंगे पिरामिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो कौन सा, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आने चाहिए, हमेशा आते ही हैं कि पहली चेन उन्हीं की होती है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की। अब ये कह रहा है कि कहाँ पे होते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम का मतलब क्या, वो पानी वाले का। हम एक पॉन्ड का एग्जाम्पल ले लें, हमने पॉन्ड बना लिया, ठीक है, ये पॉन्ड बना लिया। पॉन्ड के ऊपर देखिए ये हल्के हल्के इसकी तलहटी पे जो मतलब सॉरी इसकी जो सरफेस है उस पर बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ठीक है, ये हो गए। मगर एक फैक्ट है, इन प्लांट के नंबर से जो ज़्यादा नंबर होती है, जो इन्हें खाने वाले स्मॉल एनिमल्स होते हैं तालाब के अंदर, उनकी नंबर उनसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन स्मॉल एनिमल को खाने के लिए जो इसमें इस पॉन्ड में स्मॉल छोटी छोटी मछलियाँ पाई जाती हैं, उनका नंबर और ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल फैक्ट बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होता तो आप ये गलत माने कि ऐसा ही होता है। स्मॉल फिशेज़ की नंबर ज़्यादा होती हैं, ठीक है, क्योंकि फिर ज़मीन के अंदर, उसके अंदर भी रहती हैं, पानी के अंदर बहुत सारे डीप में। जबकि वो जो आपको इंसेक्ट वगैरह वो देखा होगा, झींगे टाइप के जो पानी की सरफेस पर मूव करते हैं, उनका नंबर कुछ ही होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बहुत बड़ी बड़ी फिश होती हैं वो बिल्कुल इसके अंदर रहती हैं, जो इसकी बॉटम टाइप का जो डीप वाटर होता है उसमें रहती हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया एक तालाब का। अब हम इसमें क्या देखना है, बायोमास। तो आप खुद देखिए सबसे ज़्यादा बायोमास कहाँ पे होगा, इसकी जो ज़मीन तल है, मतलब बॉटम पे पाई जाने वाली बड़ी मछलियों का बायोमास सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि सबसे ऊपर हमें रखना है प्लांट। तो प्लांट कहाँ पे, यहाँ पे रहेंगे सबसे बेस में। और सबसे ज़्यादा बॉटम में बायोमास किसका है, सबसे इसे हम रिवर्ट कर देंगे क्योंकि ये सबसे ऊपर जा रही है। तो प्लांट से शुरू होकर हम लार्ज फिश की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट सपोज कर लो एक है, तो इसे खाने वाले ये जो स्मॉल हमने जो प्लैंकटन बताया ये 10 होंगे, ठीक है। और ये जो स्मॉल फिश है ये जो है 50 होंगी। और ये जो बड़ी फिश है इनका बायोमास इनसे भी ज़्यादा होगा, चाहे नंबर कम हो मगर वजन ज़्यादा होगा। हम बायोमास का बना रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट का वजन सबसे कम और जो लार्ज फिश है उनका वजन सबसे ज़्यादा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर प्लांट आएंगे, उनके बाद उन्हें खाने वाले जू प्लैंकटन उनका उनसे ज़्यादा वजन होगा। उन जू प्लैंकटन खाने वाली स्मॉल फिश उनका वजन उनसे ज़्यादा होगा। और स्मॉल फिश को खाने वाली बड़ी जो फिश होती है उनका वजन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है गाइस। तो देखिए इसके बिल्कुल अपोजिट बनाइए, तो ये कैसा होगा, इन्वर्टेड। तो आप कह सकते हैं कि पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो पॉन्ड इकोसिस्टम में कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब आपका देखिए पूरा कंप्लीट हो गया टॉपिक, ठीक है। अब हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। बायोमास हमने पूरा करा दिया। अब देखिए, ठीक है, उन्हीं पर मैं सब क्लियर, सब वही लिखा हुआ है। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी हम पढ़ रहे हैं, तीसरा, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, देखिए एनर्जी कभी भी इकोसिस्टम का एक रूल है पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एक जो प्लांट है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वही केवल इस लायक होते हैं कि वो सनलाइट को यूज़ करके अपना भोजन बनाते हैं। फिर उन्हें कौन खा लेता है, हर्बीवोर्स खा लेते हैं, जैसे कि बकरी, गाय, ठीक है। और दूसरे एनिमल जो हरा चारा खाते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं हर्बीवोर्स। तो
होता क्या है, ये बायोलॉजी का एक रूल है कि जो जितना बनाता है, जैसे प्लांट ने मान लीजिए कि आप 100% एनर्जी बनाई, ठीक है, तो प्लांट 90% उस एनर्जी का यूज़ खुद करेगा, केवल 10% एनर्जी वो अपने से ऊपर वालों को देगा। ऊपर वाले कौन है? बकरी, ठीक है। तो एक प्लांट ने 100% एनर्जी बनाई, उसने 100% का 10% एनर्जी ट्रांसफ़र किया ऊपर बकरी को, ठीक है। और बकरी को किसने खा लिया? बकरी को खा लिया, सपोज कर लो हमने खा लिया। ह्यूमन बींग भी बकरी को खा सकता है, ठीक है, खाता है। तो ह्यूमन बींग आ गया, ह्यूमन बींग के पास उस बकरी की एनर्जी का कितना गया? 10% गया। और ह्यूमन बींग को किसने खा लिया? लायन ने खा लिया, ठीक है। यह हमारी नेचुरल डेथ हो गई। दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं। तो हमारे पास कितनी एनर्जी आएगी? जो बकरी के पास 10% आएगी, उस 10% का 10%, मतलब 0.1% जो प्लांट ने बनाई, उससे अगर हम कंपेयर करें तो 0.1% एनर्जी हमारे पास आई। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम मूव कर रहे हैं फूड चेन में या किसी इकोसिस्टम में, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट आर्डर, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर हो गया बकरी, उसके बाद बकरी को खा लिया मैन ने, तो मैन हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो उसके बाद और कम एनर्जी आई। तो एक जब किसी भी इकोसिस्टम में चले जाएं नेचर के, उसमें रूल एनर्जी का यही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो एनर्जी जो है वो घटती चली जाती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे होती है? बेस पे होती है, मतलब पहले कौन होते हैं? प्लांट होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इनके पास होगी। जैसा जैसे हम ऊपर चलेंगे एनर्जी कम होती चली जाएगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे हो गई। इसके बाद इन्हें खाने वाले प्लांट बकरी के पास, इससे कम एनर्जी हो गई। बकरी को मैन ने खा लिया, उसके बाद उससे कम एनर्जी हो गई। मैन को लाइन ने खा लिया, उसके बाद इससे कम एनर्जी हो गई। तो ये पिरामिड कैसा बना? ये अपराइट पिरामिड बना। तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी का जो पिरामिड है वो किसी भी टाइप के इकोसिस्टम में चले जाएँ, नेचर के, प्रकृति के, पूरे हर कहीं की जो सिस्टम होता है उसमें एनर्जी ऐसे ही होती है कि जो बनाने वाले होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, और उन बनाने वाले को जो सबसे पहले खाता है उसके पास जो एनर्जी आती है वो टोटल एनर्जी का 10% आती है। फिर उस 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा उससे आगे वाले, जैसे कि बकरी को प्लांट से कितनी मिली थी? 10%। प्लांट ने कितनी बनाई? 100। बकरी के पास आई उसका 10%। बकरी को मैंने खा लिया। अब मेरे पास कितने आएगा? उस 10% का आएगा, 10% का 10%, तो कितना आएगा? 0.1%, ठीक है। तो मेरे पास कितनी एनर्जी आएगी? टोटल एनर्जी का 0.1%। इस तरीके से एक जो चैन बन गई है, इसमें मेरे पास सबसे कम एनर्जी है, मुझसे ज़्यादा एनर्जी बकरी के पास है, और बकरी से ज़्यादा एनर्जी प्लांट के पास है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? प्लांट के पास है यहाँ पे, उसके बाद बकरी के पास, उसके बाद मेरे पास। मुझे अगर शेर ने खा लिया तो शेर के पास उससे भी कम एनर्जी आएगी, ठीक है। तो पिरामिड कैसा रहेगा? ऑलवेज अपराइट। तो आपने देख लिया कि नंबर का और बायोमास का पिरामिड में दो पॉसिबिलिटी है कि वो अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। जबकि एनर्जी का पिरामिड आप किसी भी इकोसिस्टम में चले जाएं वो हमेशा कैसा रहेगा? वो हमेशा अपराइट ही रहेगा, ठीक है। जैसा कि पिरामिड होता है ट्रायंगल रहेगा, ठीक है गाइस। अच्छा, अब हम इकोसिस्टम पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमारा आंसर क्लियर हो जाए, ठीक है। देखते हैं। अब हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो नंबर की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा नंबर जो होता है सबसे पहले लेवल पे होता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है गाइस। तो देखिए, और उसके बाद उन्हें खाने वाले उनके पास और कम नंबर होगा, उसके बाद उन्हें खाने वालों का नंबर उनसे कम होगा। तो पिरामिड कैसा निकल के आएगा? अपराइट निकल के आएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर, सेम नंबर का ही पूछ रहा है, मगर अब यहाँ पे ग्रास लैंड था, यहाँ पे पूछ रहा है नंबर, ठीक है। नंबर का पिरामिड ही पूछ रहा है ट्री इकोसिस्टम। तो हमने ये भी आपको समझाया था पहले, देखिए इसे हम दोबारा से आपको समझा देते हैं। देखिए, एक ट्री बना लेते हैं आप लोग, ठीक है। एक ट्री बना लिया, नंबर पूछा, ट्री का नंबर कितना? 1 है। इस ट्री के ऊपर 10 जो है पक्षी, हिंदी में बोलते हैं उन्हें, 10 लोग इस पर अपना घोंसला बना के रहते हैं। तो इनका नंबर कितना हो गया? 10 हो गया। दूसरे लेवल पे नंबर कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर नंबर कितना हो गया? 10 हो गया। देखिए, अब इन पक्षियों के जिस्म पे, मतलब इनकी बॉडी पे जो है, इन पक्षियों की बॉडी पे बहुत सारे पैरासाइट रह रहे हैं। हमने डायग्राम बनाया था, दोबारा मैं इस डायग्राम को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। देखिए इस तरीके से, ठीक है। एक ट्री इकोसिस्टम बना लिया मैंने, और इस ट्री के ऊपर हमारे एक हो गया। इस ट्री के ऊपर दूसरा जो लेवल आएगा उसके ऊपर 10 पक्षी इसके ऊपर घोंसला बना के रह रहे हैं, मतलब दूसरे लेवल पर कितने हैं? 10 लोग। अच्छा, इन पक्षियों की बॉडी पे तीसरे लेवल पे जो पैरासाइट होंगे, जो छोटे छोटे कीड़े जो हमारे शरीर में जुए हो जाते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे चीज़ें रहती हैं, ई कोलाई रहता है, सूढ़ में हमारे जिंजीवालिस रहता है, ठीक है। उसी तरीके से इन पक्षियों की 10 पक्षी हमारी पेड़ इस प्लांट में बैठे हुए हैं, इनकी बॉडी पे कितने
इंसेक्ट बैठेंगे, सपोज कर लो 50, एक बॉडी बहुत सारे होते हैं, कुछ पेट के अंदर होते हैं, कुछ दांतों में होते हैं, कुछ कानों में होते हैं, कुछ सिर में होते हैं, कुछ दिमाग के अंदर कीड़े होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे पैरासाइट होते हैं। और जो पक्षी उच्ची होते हैं इनकी बॉडी बहुत सारे पिस्सू टाइप के रहते हैं, तो पैरासाइट्स होते हैं जिनका भोजन उसी पक्षी से मिलता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नंबर देखिए कैसा, एक नंबर था यहाँ पे, फिर नंबर 2 हो गया, फिर नंबर तीसरे नंबर पे पहले एक नंबर पे एक ही प्लांट था, दूसरे नंबर 2 दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे 10 प्लांट मतलब पक्षी आ गए, तीसरे ट्रॉपिक लेवल पे 50 पैरासाइट आ गए। तो आप देख रहे हैं कि जो पिरामिड होगा कैसा होगा, सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा 50, फिर उसके बाद 10 यहाँ पे आ गए और उसके बाद एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एक वाला ये आ गया, 10 वाला ये आ गया और 50 वाला ये आ गया। तो ये कैसा हुआ, इन्वर्टेड। तो आंसर क्या है, सेकंड वाला, कि पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ट्री इकोसिस्टम में ऑलवेज इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि इन ए ग्रासलैंड एंड ट्री इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होगा। चाहे ग्रासलैंड ले रहा है चाहे ट्री ले लो, पिरामिड ऑफ बायोमास। अब बायोमास का पिरामिड पूछ रहा है, हमने ऑलरेडी से पहले बताया, फिर से हम एक बार आपको बताते हैं। देखिए ट्री इकोसिस्टम में पूछ रहा है, पहले ग्रासलैंड में देख लेते हैं। ग्रासलैंड बनाया, ये फील्ड बन गया मेरा ग्रासलैंड का, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, इन्हें खाने वाला सपोज कर लो, इनमें इन्हें कौन खाएगा, ग्रास को कौन खाता है, स्मॉल इंसेक्ट खाते हैं फील्ड में। इन स्मॉल इंसेक्ट को क्या खाता है, फ्रॉग खा लेता है। फ्रॉग को कौन खा लेता है, स्नेक खा लेता है, सांप खा लेता है। सांप को कौन खा लेता है, बाज खा लेता है, जो हॉक बोलते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ हैं, यहाँ पे इनका नंबर सबसे ज़्यादा, तो इनका वजन भी सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद जो है इन्हें कौन खाता है, स्मॉल इंसेक्ट खाते हैं, इनका वजन तो इनसे बहुत कम होगा। ठीक है, क्योंकि इनका नंबर 50 है, फिर भी कुछ होगा मगर इनसे कम होगा। इसके बाद इन्हें खाने वालों का नंबर जो होता है, एक रूल होता है कि जो इंसेक्ट हैं इनका नंबर किसी भी फील्ड में जाएंगे, जो कीड़ों का नंबर जो होता है वो ज़्यादा होगा किनके नंबर से, जो वहाँ पर मेंढक वगैरह पाए जा रहे हैं। ठीक है, और मेंढक का नंबर जो होता है उससे ऊपर पाए जाने वाले सांप वगैरह फील्ड में पाए जाते हैं उनसे कम होगा। आपको मेंढक तो फील्ड में दिख जाएंगे, सांप कभी कभार एक आध दिख जाता है। इसका मतलब क्या है, सांप का नंबर हमेशा मेंढक से कम होता है और मेंढक का नंबर जो होता है वो हमेशा इंसेक्ट वगैरह से कम होता है। और इंसेक्ट का नंबर जो होता है, जो क्रॉप लगी है, जो हमारे फील्ड में हमने जो प्लांट लगा रखे हैं उनसे कम होता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, अच्छा ये तो नंबर हुई। अब हम बात कर रहे हैं बायोमास की। तो जो हमारा क्रॉप लगा हुआ है, जो हमारे प्लांट लगे, उनका वजन बहुत होगा। उनके बाद जो वजन आएगा वो आएगा वहाँ पे जो इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट के बाद जो वजन आएगा वो आएगा जो उन इंसेक्ट को खाने वाले फ्रॉग्स हैं, और फ्रॉग के वजन से कम वजन आएगा वहाँ पे स्नेक है। माना कि 50 मेंढक पाएगा हमारे फील्ड में, 1 बीघा के खेत में, 1 हेक्टेयर में। और सांप कितने पाएगा, एक। तो 50 सांप का वजन ज़्यादा होगा या 50 मेंढक का ज़्यादा होगा, एक सांप का वजन ज़्यादा होगा, 50 मेंढक का वजन ज़्यादा होगा, मेंढक का वजन ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं कि हमारा पिरामिड कैसा बनेगा। देखिए सबसे ज़्यादा वजन कहाँ होगा, हमारी क्रॉप का होगा। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे उसका वजन, जो लोग आ रहे हैं उनका वजन कम होता चला जाएगा। तो कैसा पिरामिड बना, इन्वर्टेड। ठीक है, सॉरी अपराइट बना। सबसे वजन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, नीचे की तरफ, जैसे ऊपर का वजन कम होता गया, तो ऑलवेज अपराइट को। ठीक है, तो सी का आंसर क्या हुआ, ए। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो गया। ठीक है, इसके बाद चौथा देखिए, इन पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होगा। पॉन्ड इकोसिस्टम में बता चुके, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए पॉन्ड बना लिया और प्लांट यहाँ पे आ गए। ठीक है, उसके बाद उसमें जू प्लैंक्टन्स आ गए, जू प्लैंक्टन के बाद स्मॉल फिश आ गई, यहाँ पे स्मॉल फिश के पास लार्ज फिश आ गई। सबसे वजन ज़्यादा किसका होगा, लार्ज फिश का होगा। लार्ज फिश कहाँ पे है, सबसे टॉप पे होंगी। देखो यहाँ पे दिख रही है आपको पॉन्ड की गहराई है ये, इसकी सबसे पहले कौन बनाएंगे, हम प्लांट बनाएंगे, और सबसे ऊपर कौन बनाएंगे, हम बनाएंगे ये लार्ज फिश। तो ये कैसा पिरामिड बन गया, देखिए सबसे लार्ज फिश कहाँ पे होंगी, यहाँ पे होंगी। प्लांट हमने बताया ना, स्टार्ट हमेशा जो क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स हैं, क्लोरोफिल वाले जो, जिसमें क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, वो सबसे पहले बनाए जाते हैं, सबसे पहले पॉइंट पर वो आते हैं। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में फूड चेन का सबसे प्राइमरी स्टेप जो होता है वो स्टार्ट होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर से। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट। और ग्रीन प्लांट की क्वालिटी क्या होती है कि वो उनके पास क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो फूड मटेरियल बना लेते हैं बाई यूज ऑफ सनलाइट, जो सन से मिलती है, सूरज की रोशनी, उससे बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो इसका जो पिरामिड हो गया वो कैसा हो जाएगा, देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास, सबसे ज़्यादा जो वजन होगा वो यहाँ पे होगा, और जो इसका पहले स्टार्टिंग है वो बिल्कुल पतली होगी, तो ये कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया। तो आंसर 4 का ए, इन्वर्टेड। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ग्रासलैंड एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या बताया था, पिरामिड कहीं भी हो ये कैसा हमेशा कैसा होता है, अपराइट होता है। अपराइट का मतलब कैसा होता है बच्चों, ये देखो ये अपराइट होता है। ठीक है, ये अपराइट हो गया। अच्छा, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एज इट फॉलो द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट ही होता है, मगर इसमें थर्मोडायनामिक्स का कौन सा लॉ लगता है, रूल लगता है, तो आपको आंसर होगा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में ये बताया गया कि कभी भी एनर्जी, टोटल एनर्जी, एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में टोटली कन्वर्ट नहीं हो पाती, उसका कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में
जो है बर्बाद हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास जितनी एनर्जी है और मैं आपको एनर्जी देना चाहूँ स्टूडेंट को अपने, तो मैं टोटल एनर्जी नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो कुछ एनर्जी लास्ट हो जाएगी। इसका मतलब मेरे पास जो अगर माना 100 है तो तुम्हारे पास बहुत जाएगी 90 जाएगी, ठीक है। जबकि रूल क्या कह रहा है, बाय इकोलॉजी के रूल क्या कह रहा है, केवल हम 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 90% हम यूज़ करेंगे, और यूज़ का मतलब हम उसे एज ए फॉर्म ऑफ हीट लास्ट करेंगे, ये इकोलॉजी कहती है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे आई। तो ये लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में बताया गया है कि पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती एक बंदे से दूसरे मतलब सिस्टम को, ठीक है। तो ये इकोलॉजी बता रही है, तो ये फर्स्ट लॉ को फॉलोअप कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कर रहा है, नंबर ऑफ प्राइमेट जो होता है वो फ्रीक्वेंटली कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। आप लोग इसे क्वेश्चन को देखें, कई सारे हम आपको वो दे रहे हैं, आप ग्रास लैंड में देखिए, ठीक है, आप पॉन्ड में देखिए, आप ट्री इकोसिस्टम में, 3 जगह पे हम नंबर ऑफ प्राइमेट देखिए बना के, तो आपको मोस्टली जगह पर प्राइमेट कैसा मिलेगा, आपको इन्वर्टेड मिलेगा, ठीक है, उल्टा प्राइमेट आएगा। जो मेन प्राइमेट है ट्रायंगल, इस वाली शेप की, ये इस वाली शेप की अपोजिट मिलेगा, हमें ऐसा मिलेगा मोस्टली जगह पे, मोस्टली जगह, सब में नहीं, मोस्टली जगह मिलेगा। आप देख लीजिए, इसलिए हम फ्रिक्वेंटली टर्म यूज करा, इसका बहुत महत्व है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये इन्वर्टेड होते हैं मोस्टली जगह पे। इसके बाद कह रहा है विच आर द फॉलोइंग मे बी अपराइट आर इन्वर्टेड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फूड चेन इन द पार्टिकुलर इकोसिस्टम। कह रहे हैं 3 टाइप के प्राइमेट दिए हुए, तीनों टाइप के बता रहे हैं, नंबर का भी दिया, प्राइमेट बायोमास का भी दिया, प्राइमेट ऑफ एनर्जी भी दिया। कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा प्राइमेट है जो अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है जो फूड चेन जैसी है वहाँ पे, किसी इकोसिस्टम में जो फूड चेन चल रही है उसके बेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो भाई सही बात है, नंबर भी हो सकता है अपराइट इन्वर्टेड, बायोमास भी अपराइट इन्वर्टेड हो सकता है, मगर कभी भी पिरामिडल एनर्जी जो है वो इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हुआ इसका, सी आंसर हो गया इसका, ठीक है गाइस। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर आल्सो।